तक कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। भक्ति तो कर रहे हैं पर ज्ञान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो मूर्तियां मंदिर में विराजमान है उनको किसने बनाया जी? किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। और हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना आराधना करते हैं, और करनी भी चाहिए। अच्छा आप भी मूर्तियां हैं, हम भी मूर्ति हैं, है कि नहीं? हमको और आपको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। बहुत सुंदर। और भगवान की रचना देखो आप, इतने लोग बैठे हैं और सबके चेहरे अलग अलग बनाए। कितना बड़ा कलाकार है जी। हाँ जी के ना जी? कितना बड़ा कलाकार है बताओ। सबके चेहरे अलग अलग। भाई आंखें दो ही हैं सबके, नाक भी एक ही है सबके, मुंह भी एक ही है, कान भी दो हैं, लेकिन सबके चेहरे अलग अलग कैसे लगे हैं जी? है विडंबना या नहीं? चलो, तो जो मूर्तियां इंसानों ने अपने हाथों से बनाई हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना आराधना कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ मेरी माताओं बहनों भाइयों, जो मूर्तियां स्वयं भगवान ने अपने हाथों से बनाई हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या क्यों आ जाती है? घृणा क्यों आ जाती है? उनका तिरस्कार क्यों कर जाते हैं हम? बताइए। अरे जिस इंसान को इंसान में इंसान नहीं मिला, जिस इंसान को इंसान में इंसान नहीं मिला, उसको पत्थर में क्या खाक भगवान मिलेगा? बताइए। बड़ा कड़वा सत्य है। जिस इंसान को इंसान में इंसान ही नहीं मिला, उसको पत्थर में क्या भगवान मिलेगा साहब? और जिस दिन इंसान में इंसान नजर आ जाएगा, उस दिन आपको हर जगह भगवान दिखाई देगा। भगवान दिखाई देगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी स्वयं बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या? किसिए रामों में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जग पानी। सिए रामों में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जग पानी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत प्रेम में जिस समय, बड़े समझने की बात है, जिस समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे ना, सुन लीजिए, तो भगवत प्रेम में जब ये चौपाई लिखी थी ना, उसके बाद मन में विचार आया कि चलो अब जलपान कर लेते हैं, फिर लिखेंगे। बंद की कॉपी,
और जैसे ही चल आगे को बढ़े तो आगे एक छोटा सा बालक मिला। उसने कहा कि बाबा इधर मत जाओ। क्यों? इधर सांड है, मारता है। अच्छा हाँ। अब वो तो बस उनको तो एक ही बात है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हाँ के ना? तो भगवत प्रेमी वो गए, नहीं उस बच्चे की बात मानी, चले गए। आगे मिला एक विशाल सांड। अब जैसे ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा तो मारने को दौड़े। तो भगवत प्रेमियों मारने को जैसे ही दौड़ा, अब गोस्वामी तुलसीदास जी वापस आए, अरे वो चौपाई गलत हो गई, वो तो मैंने गलत लिख दी। भगवत प्रेमी जैसे ही उस चौपाई को काटने लगे तो तुरंत पवन सुत हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की। प्रकट हो गए और कहा नहीं, बोले नहीं नहीं प्रभु ये गलत हो गई। नहीं गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। तुमने उस सांड में तो प्रभु को देखा, लेकिन उस बालक में नहीं देखा। उसने तुमसे मना भी तो किया था ना, इधर मत जाओ। हाँ जी के ना जी? वो तो याद है, वो तो स्मरण में है कि वो सांड, वो बैल आपको मारने को दौड़ा, लेकिन आपको ये स्मरण नहीं उस बच्चे ने भी आपको मना किया था। तो आपने उसमें तो सिया राम को देखा, लेकिन सिया राम जी को उस बालक में नहीं देखा। तो यहाँ किसकी आवश्यकता? ज्ञान की। हाँ जी के ना जी? तो ये जो किरातों के नगर में जो भगवत प्रेमी ये ब्राह्मण रहता था, इसका नाम था देवराज। रस बेचने वाला, ज्ञान में दुर्बल था, ज्ञान की कमी थी, ज्ञान नहीं था। और भगवत प्रेमियों ये ऐसा देवराज ब्राह्मण था कि ये वैश्यावृत्ति में ही रहता था। ऐसी वृत्ति इसकी बन गई। और इतना ही नहीं, दूसरों को भी भगवत प्रेमियों बहाने से बुला करके उनका धन लूट लेता था, हड़प लेता था। भगवत प्रेमियों किसी के धन को पाकर के कभी कोई धनी नहीं होता है। अब बताओ, ये इतना बड़ा पापी और इसका जरा भी धन धर्म में नहीं लगा। देखो यहां तक कहा है कि धन को पवित्र करने के लिए धर्म से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। जैसे इस परिवार ने जोड़ा, देखो माता जी ने जोड़ा, पूरे त्यागी परिवार ने जोड़ा, धन को धर्म से जोड़ के रखा है। धर्मों के कार्यक्रम, भगवान अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करते कराते रहते हैं। मेरा निवेदन है सबको कराना चाहिए, विनम्र आग्रह है, किसी से भी कराओ, कभी भी कराओ, लेकिन जरूर कराइए। आप एमपी आओगे, एमपी जाओगे ना, एमपी, तो एमपी में क्या होता है कि ज्यादातर हर परिवार कथा कराता है, हर परिवार। वहां इतना भगवान के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, वो जानते हैं जरूरी है और आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। क्योंकि आवश्यक और अनिवार्य में बड़ा अंतर है। तो इस महापापी देवराज ब्राह्मण का जरा भी धन धर्म में नहीं लगा। तो भगवत प्रेमी बुद्धि तो पहले से ही विकृत है, बिगड़ी हुई है। एक दिन वह देवराज नाम का ब्राह्मण घूमता घामता शौनकादिक ऋषियों, झूसी प्रयाग जा पहुंचा। अब जैसे प्रयाग में जा पहुंचा तो उसने एक शिवालय देखा। जैसे शिवालय देखा तो जहां बहुत से संत महापुरुष विराजमान थे। और एक बड़ी सुंदर बात और कि एक संत, एक महापुरुष शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे। भगवत प्रेमी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़े समझने की बात है, जो कथा के महत्व को जानते हैं ना, वे दूर दूर से भी चले आते हैं। और जो कथा के महत्व को नहीं जानते, वो पास रहते हुए भी नहीं आ पाते। हाँ जी भाई, वक्त आपका है, आप इसे चाहे सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। सोने में कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को फकीर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। कब? जब समय का सदुपयोग हो।
अगर समय का जीवन में दुरुपयोग हो रहा है तो भगवत प्रेमियों नरक का द्वार देखना पड़ेगा। इसलिए सदुपयोग। तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवत प्रेमियों, इसके बाद वही देवराज ब्राह्मण उसी शिवालय में ठहर गया और वहां बैठा बैठा कथा श्रवण करने लगा। वो भी, और उस देवराज ब्राह्मण को ज्वर आ गया। जैसे ज्वर आया, भगवत प्रेमियों अब करे तो करे क्या, बड़ी जोरों की ठंड लग रही है, ज्वर आया है, कथा श्रवण कर रहा है। अब भगवत प्रेमियों समय व्यतीत हुआ, इस कथा को, वो शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। और उसके बाद भगवत प्रेमियों जब 1 वर्ष हुआ, 1 वर्ष के बाद इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। अब भगवत प्रेमी बहुत ध्यान देकर के श्रवण करेंगे। अब देखो, ये महापापी देवराज था, महापापी आत्मा थी। तो भगवत प्रेमियों इसको यम के दूत लेने को आए। तो भगवत प्रेमी यम के दूत जैसे लेने आए, उन्होंने इसे पाशों से बांध करके और यमपुरी ले गए। यमपुरी जब ले गए तो संदेश मिला शिवगणों को, शंकर भगवान के पार्षदों को समाचार मिला। तो भगवत प्रेमियों वो यमपुरी गए और यमपुरी से इस देवराज नाम के ब्राह्मण को, बड़े समझने की बात है कि देखो ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर ऐसा ही वहां जाता है। तो भगवत प्रेमियों वो शिवगण, वो पार्षद, शिव के पार्षद वहां से यम के दूतों से छुड़ा करके भगवत प्रेमियों लाने लगे। क्यों? क्योंकि शिव की कथा श्रवण की थी, शंकर भगवान की कथा श्रवण की थी, शिव महापुराण की कथा श्रवण की थी। तो भगवत प्रेमी जैसे लाने लगे। अब बड़े समझने की बात है, जैसे ही शिवगण गए थे ना यमपुरी में, तो कोलाहल मच गया, हाहाकार मच गया। अब धर्मराज को पता चला, यमराज को पता चला, वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ये तो शिवगण है, शंकर भगवान के पार्षद है। तो कुछ भी नहीं पूजा, कुछ भी नहीं पूछा और बड़े विधि विधान से उनकी पूजा की, उनकी आरती उतारी शिव पार्षदों की, स्वयं यमराज ने, और कोई बात नहीं पूछी और उनको जाने दिया। तो भगवत प्रेमियों इसके बाद सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों, आज जरा विचार करिए, उन शिव गणों ने, शिव पार्षदों ने उस देवराज नाम के ब्राह्मण को ला करके शिवलोक में और शंकर भगवान को समर्पित कर दिया। और भगवान की दयालुता देखिए कि शंकर भगवान ने उस देवराज नाम के ब्राह्मण को अपना पार्षद बना लिया। बोलो शंकर भगवान की। अब आप जरा विचार करो, उसने कोई भक्ति नहीं की थी, उसने कोई पूजा नहीं की थी, वो तो पहले से बड़ा पापी था बंधुओं, बड़ा पापी पहले से ही था। और मात्र शिव महापुराण की कथा श्रवण की, यमराज के दूत लेके गए, लेकिन भगवत प्रेमियों कथा का जो असर है वो तो होगा ही, क्योंकि भगवान का नाम उल्टा लो सीधा लो वो अंकुरित हो सकता है साहब, वो बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। तो ये तो भगवान की कथा है, ये बेकार कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है, कैसे? इसीलिए भगवत प्रेमियों बड़ी सुंदर बात कही कि ये जो दरबार है देवों के देव आदि महादेव शंकर भगवान का, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं साहब। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं।
ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। घर बार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई घर बार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। घर बार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बड़े वाले हाथ। बोलो उमापति महादेव की। हरि बोल। इस दर की छटा निराली है, सब पीते भर भर प्याली है। इस दर की छटा निराली है, सब पीते भर भर प्याली है। कोई भेद यहाँ पर नहीं होगा, कोई भेद यहाँ पर नहीं होगा। कोई डूबा यहाँ मझधार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। वांछित फल वो पाता है। दर जो तेरे आता है, मन वांछित फल वो पाता है। खाली झोली यहाँ भरती है, खाली झोली यहाँ भरती है, यहाँ होता कभी इनकार नहीं। खाली झोली यहाँ भरती है, यहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा
बसो, बस यही तमन्ना मेरी है। जख्मे जिगर में आने बसो, बस यही तमन्ना मेरी है। हरि हर एक झलक ही काफी है, हरि हर की झलक काफी है, बस और कोई दरकार नहीं। हरि हर एक झलक ही काफी है, बस और कोई दरकार नहीं। दरबार हजारों देते हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देते हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देते हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी हमारी माता बहनें सभी हरि पर दोनों हाथ ऊपर करेंगे और कहेंगे दरबार हजारों देते हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देते हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देते हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। वांछित फल वो पाता है। दर जो तेरे पर आता है, मन वांछित फल वो पाता है। खाली झोली यहाँ भरती है, यहाँ होता कभी इनकार नहीं। झोली यहाँ भरती है, होता कभी इनकार नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, समर्पण भाव लाइए, अंत में कह दो कोई मुख बाकी ना रहे। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं।
दरबार नहीं। घर बार हजारों देखे हैं। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और कह दो घर बार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई घर बार नहीं। घर बार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई घर बार नहीं। घर बार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई घर बार नहीं। घर बार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। बोलो उमापति महादेव की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो श्री शिव महापुराण की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे। तो भगवत प्रेमी मेरी माता बहनों भाइयों हरि भक्तों, आज सूत जी महाराज ने जब ये कथा श्रवण कराई तो शौनकादिक ऋषि बड़े गदगद हो गए। अब इसके बाद शौनकादिक ऋषि फिर कहने लगे, गुरुदेव सुनो कि सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोसी महामते, प्रसादात कृतार्थो अहम कृतार्थो अहम पुनः पुनः। शौनकादिक ऋषि हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बार बार बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर के मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। हे गुरुदेव, इसलिए अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को श्रवण कराइए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा। सूत जी महाराज कहने लगे, अच्छा, बोले हाँ गुरुवर। तो भगवत प्रेमी सूत जी महाराज कहने लगे कि शौनकादिक ऋषियों, एक वास्कल नामक ग्राम था और उस वास्कल नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदु। क्या नाम था, जोर से बोलेंगे, बिंदु। भगवत प्रेमियों, वह बड़ा अधम था, दुरा आत्मा, महापापी। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी जिसका नाम चंचुला था, लेकिन भगवत प्रेमियों फिर भी वह बिंदु कुमार्ग पर चला गया। क्योंकि भगवत प्रेमी बड़े समझने की बात है कि देखिए, इसीलिए कई बार संतों ने कहा, सदगुरु देवी बार बार समझाते हैं कि कहीं ना कहीं यदि हमारे घर में, सुन लीजिएगा, बड़ा कटुक सत्य है, यदि हमारे घर में कोई किसी का गलत तरह से एक पैसा भी आ गया ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो, मैं आत्मा हूं और आत्मा की 3 शक्तियां हैं, सुन लीजिएगा। आप सभी आत्मा हैं, हमारी 3 शक्तियां हैं। नंबर 1 मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छा, मन कहां है जी? मन किसे कहते हैं? मन कहाँ है माता जी? मन कहाँ है जी? कहाँ है मन, और बताइए मन कहाँ है हमारा? मन जी, हाथ रख के बता पाएंगे? नहीं, सुन लीजिएगा, हम हाथ रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? यहाँ मन हमारा, हाँ कि नहीं? लेकिन बुरा मत मानना, हम दिल को ही मन समझते हैं। हाँ जी के ना जी, है ना माता जी? हम दिल को ही मन समझते हैं, जबकि दिल अलग चीज है और मन अलग चीज है। ठीक है, दोनों में अंतर है। मन बड़ी सूक्ष्म चीज है, समझ रहे हैं या नहीं? अच्छा, अब आप कहें कि अगर हम भी ये समझे कि दिल ही मन है, तो जब वृद्ध हम हो जाते हैं
तो दिल भी तो भुड़ाई हो जाता है। हाँ जी के ना जी। तो लेकिन फिर भी साहब बड़ी बड़ी अच्छी चीजें खाने का मन करता है या नहीं? और वृद्ध अवस्था में तो मन बच्चों की तरह हो जाता है। तो भगवत प्रेमियों, अगर मन दिल है तो फिर ये तो बूढ़ा ही नहीं होता, वृद्धि नहीं होता। जबकि ये मन नहीं है। बड़े समझने की बात है, ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। नंबर 1 मन, नंबर 2 बुद्धि और नंबर 3 संस्कार। मन विचार करता है और मन आत्मा की ही शक्ति है। इससे इस हार्ट का, दिल का, किडनी का, आमाशय का, लीवर का, शरीर के किसी भी पार्ट का कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे? इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं ही आत्मा हूं। मैं ड्राइवर हूं, मैं चालक हूं। ये शरीर तभी चल रहा है और जब मैं निकल जाती हूं ना, तो फिर ये शरीर निर्जीव हो जाता है। फिर आंखें देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, मुख से शब्द निकल नहीं पाता, कुछ नहीं होता। इसलिए मन बड़ी सूक्ष्म चीज है, जो कि आत्मा की शक्ति है। मन विचार करता है, मन का काम ही विचार करना है। इसीलिए तो कहते कई बार लोग मौन व्रत पे हो जाते हैं कि जी क्या जी महाराज जी का मौन व्रत चल रहा है। मौन व्रत का मतलब क्या है? क्या चुप रहना मौन व्रत कहलाता? नहीं तो भाई, मौन तो व्यक्ति हजारों कारणों से रह जाता है। यदि पति पत्नी में कई बार नोक झोंक हो गई, झगड़ो है गयो, पप्पू की मम्मी में और पप्पू के पापा में, दोनों में अगर झगड़ा हो गया तो वैसे मौन हो जाते, चुप हो जाते, कई दिन तक बोलते ही नहीं एक दूसरे से। तो क्या उसे मौन व्रत कहेंगे हम? वो मौन व्रत थोड़ा ही है भाई। व्यक्ति चुप तो हजारों कारणों से रह जाता है। तो मौन व्रत क्या है? मौन व्रत का मतलब है निशब्द। निशब्द मतलब मन में कोई शब्द ही पैदा ना हो, इसे कहते हैं मौन व्रत। तो मन जो है, मन का कार्य ही सोचना है, मन का कार्य ही सोचना है। तो भगवत प्रेमी, अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप अच्छा व्यवहार करें, आप ऐसा कर सकते हैं? माना किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, किसी ने आप पर क्रोध किया, तो क्या आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? हाँ, हाथ ऊपर करके बताओ, कौन कौन कर सकता है? तो ऐसे मत कर, ऐसे करा करो हमारी तरह, हम बेहद दे गई डंगे की चोट पे एक संग। कौन कौन कर सकता? कर सकते हैं या नहीं? अब आप सोच रहे होगे एक बार तो कर सकते हैं, बार बार कैसे करेंगे? आके ना। अच्छा, जो चीज एक बार हो सकती है, क्या बार बार नहीं हो सकती? हो सकती है ना, लेकिन कर नहीं सकते। बहुत गहरी बात है, बात मन की चल रही है, कथा मन की है यहां। तो भगवत प्रेमियों, मन बड़ी सूक्ष्म चीज है। मेरे साथ में किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, तो मेरे वश में है मैं उसके साथ भी गलत बिहेव करूं, व्यवहार करूं। तो जब गलत व्यवहार करना मेरे वश में है, तो अच्छा व्यवहार करना किसके वश में है? मेरे वश में है। तो क्या मैं वो कर सकता हूं? कर सकते हैं। माना एक बार आपने किया, दोबारा फिर उसने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, तीसरी बार फिर आपको उसने अपशब्द बोले, तो आप ये कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार या कई बार? हम अनगिनत बार कर सकते हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। बड़े समझने की बात है, ये हम बार बार कर कब सकते हैं? जब हमारा ध्यान मन पर होगा। हाँ जी के ना जी? जैसे माना सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल ये गिलास है और इसमें जल है, और आपसे कहा जाए कि इस जल को, इस गिलास को हाथ पे रखे रखना है, सुबह को निकलो शाम को घर में घुसना है,
सबसे मिलो, सबसे बातचीत करो, लेकिन ये पानी गिरना नहीं चाहिए। कुछ तो लोग भगवत प्रेमियों प्रातः काल होते ही पानी गिरा देते हैं, समझ रहे ना? बच्चों पे टूट पड़े, क्रोध करने लगे, है कि नहीं? तो भगवत प्रेमियों, जब हमारा ध्यान इस गिलास पर रहेगा तो हम कुछ भी कार्य करेंगे लेकिन पानी गिरने नहीं देंगे। समझ रहे हैं या नहीं? तो मन क्या है? पानी ही है, मन गिलास ही है। और जब हम अपना ध्यान इस मन पर रखेंगे कि कोई चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ भी बोले, मुझे डगमगाना नहीं है, तो फिर क्या होगा? किसी से झगड़ा नहीं होगा, संसार में आपकी प्रशंसाएं होंगी। बिकॉज बिहेवियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पर्सन। क्योंकि व्यवहार ही व्यक्ति का परिचय है, नाम नहीं। बोलो शंकर भगवान की। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है ना भाई? जब क्रोध करना अपने हाथ में है, बच्चों को मारना अपने हाथ में है, तो बच्चों को प्यार करना भी तो अपने हाथ में है। हाँ जी के ना जी? हाँ। जब एक बात बताइए भगवत प्रेमियों, सोना अपने हाथ में है, आपको नींद आ रही? नहीं नहीं नहीं, पहले जब तक ये जोधा अकबर खत्म नहीं है जाएगा तब तक सोऊंगी नहीं। तो भगवत प्रेमी, जगने के लिए अलार्म क्यों लगाना पड़ रहा है? सवाल खड़ा है। हाँ जी के ना जी? अलार्म से जगना कोई जगना नहीं है। जगना तो वो है कि बिना अलार्म के जग के हम खड़े हो जाएं। जगना तो वो है। अभी भी आपको मोबाइल चला रहा है और आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से, लेकिन आप स्वयं अपने हिसाब से नहीं चल रहे। चला आपको ये टेलीफोन रहा है, मोबाइल रहा है। बात क्लियर है? इसलिए अपना रिमोट इस निकम्मे के हाथ में मत दो, इसके वश में मत हो जाओ, इसको अपने वश में करके रखो। यही जीवन की सच्चाई है। ठीक है? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे। तो भगवत प्रेमियों, लेकिन समय जब व्यतीत हुआ तो देखो, ये जो चंचुला है ये अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई थी, लेकिन ये जो बिंदु है चंचुला का पति, ये भ्रष्ट हो गया, दुराचारी, व्यभिचारी, तरह तरह के उत्पात करता है, वेश्यागामी हो गया भगवत प्रेमियों। लेकिन जो चंचुला है वो बड़े बड़े धर्म करती थी भगवत प्रेमियों, धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। लेकिन समय व्यतीत हुआ, जब भगवत प्रेमियों कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन समय व्यतीत हुआ, ज्ञान के अभाव के कारण बस चंचुला का मन भी भगवत प्रेमियों परिवर्तन हो गया, वो भी अपने धर्म से भ्रष्ट हो गई। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि शौन का अधिक ऋषि समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ तो धीरे 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 चल करके इसका जो पति है, चंचुला का पति बिंदु, उसने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया, देह का त्याग कर दिया, वो चल बसा। तो बेचारी अपने बच्चों के साथ में कुछ दिन और रही चंचुला। समय व्यतीत हुआ तो भगवत प्रेमियों कुछ दिन बाद वो अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने भाई संबंधियों के साथ वो भगवत प्रेमियों तीर्थ यात्रा पे निकल गई। जैसे तीर्थ यात्रा पर निकली तो वहां जाकर के उसने गोकर्ण क्षेत्र में स्नान किया। चंचुला ने स्नान जैसे ही किया तो भगवत प्रेमी स्नान करने के पश्चात वो मेला देखने की दृष्टि से फिर घूमने फिरने लगी। तो उसने क्या देखा कि एक शिवालय में श्री शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन भक्त लोग कर रहे हैं। भगवत प्रेमी वो अचानक से वहां पहुंच गई। और देखिए, बड़े समझने की बात है, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जब एक जन्म के नहीं, भाग्य उदिन बहु जन्म समर्जित सत्संगम चे लगते पुरुषों यदा भाई, एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के भगवत प्रेमी भगवान की कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। नहीं तो व्यक्ति ऐसे नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं चंचुला के कुछ पूर्व जन्म के कृत्य पुण्य कर्म थे,
पहुंच गई और जाकर के भगवत प्रेमियों, बड़े समझने की बात है, उसने वहां कथा का रसास्वादन किया। तो जैसे वहां पहुंची है तो ब्राह्मण देव जो कथा श्रवण करा रहे थे, वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कराते कराते उन्होंने एक बात कही कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, सुन लीजिएगा कान खोल के, कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत भगवत प्रेमी उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परेक डालते हैं। ये शिव महापुराण में है। जब ये कथा चल रही थी और उस नारी ने सुना, चंचला ने सुना, वो भगवत प्रेमी एकदम उत्कंठित हो उठी, विलाप करने लगी, परेशान होने लगी। हे भगवान, मैं तो बड़ी पापनी हूं, मैं जल गई, मैं मर गई। उसको बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि भगवत प्रेमियों उसका पति दुराचारी था, ये नहीं थी। पति चला गया, कुछ दिन अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ रही, लेकिन अपने धर्म से वो भी भ्रष्ट हो गई। लेकिन जब कथा को श्रवण किया और उन संत ने और महात्मा जी ने जब इतनी बात कही और कथा का विश्राम हुआ, सभी लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए, तो इस चंचला ने उन्हीं संत से हाथ जोड़ के कहा, महात्मन, मैं बड़ी पापिनी हूं, मैं बड़ी व्यभिचारिणी हूं, मैं अपने धर्म से भ्रष्ट हो गई। नाथ, मुझ पर दया करो, मेरा उद्धार करो। मैंने गलती की है, मैंने अपराध किया है, मैं आपको अपनी क्या कथा सुनाऊं। हे ब्राह्मण, कृपा करके मेरा उद्धार करिए, उद्धार करिए। सरितम शूलवणम पापम मया मूढ़ाधिया प्रभो, नीतम कौशल्यद सर्वम यौवनम मदनांधया। हे महात्मन, आज आपके प्रवचन को सुनकर के मुझे बड़ा भय लग रहा है, मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है, वैराग्य हो गया है। भगवत प्रेम यो महात्मा ने कहा, संत जी ने कहा, जो कथा श्रवण करा रहे थे, कि बेटी, तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई ऐसा कृत्य कर्म है जो उदय हुआ है, नहीं तो जीव के हृदय में वैराग्य नहीं आ पाता है, वैराग्य नहीं आता। अवश्य तुम्हारा कोई पुण्य कर्म है पूर्व जन्म का। भगवत प्रेमी, बड़े समझने की बात है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म किसे कहते हैं? जो सृष्टि के शुरुआत से जो कर्म हम करते चले आ रहे हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। अफसोस कि उन कर्मों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस शरीर में हम पहली बार आए, ऐसे शरीर ना जाने हमने कितने बदल दिए, क्योंकि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। अफसोस ये है कि उन कर्मों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। दूसरे नंबर पे आते प्रारब्ध कर्म, और ध्यान देके सुनेंगे सज्जनों, प्रारब्ध कर्मों का फल अचानक हमारे सामने आता रहता है, चाहे हम उन्हें रोके भोग ले, चाहे हंस के काट लें। तीसरे नंबर पे आते क्रियमान कर्म। इन कर्मों में कुछ प्रतिशत हमें कर्म करने की आजादी है, स्वतंत्रता है। कुछ कर्मों का फल तो हमें इसी जन्म में मिल जाता है, और जो कर्म बच जाते हैं वे कर्म संचित कर्मों में जाके जमा हो जाते हैं। आप कहते हो ना कि नरक भी यही, स्वर्ग भी यही है कि नहीं? तो भगवत प्रेमी, वो क्रियमान कर्म है। कुछों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, और कुछ कर्म है जो बच जाते हैं, वे संचित कर्मों में जाके जमा हो जाते हैं। अब कर्मों का फल मिलता कैसे, सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान देंगे, बातें ना करो प्लीज। एक राजा था। कौन था? जोर से बोलो। एक राजा था। राजा का स्वभाव बड़ा अच्छा था, न मांस का भक्षण करता था, न मदिरा का पान करता था, न किसी को सताता था। मांस मदिरा जो सेवन करे, सुन लीजिए, लंपट में समय बिताता है, और पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है।
राजा का स्वभाव बड़ा अच्छा, लेकिन राजा का जो बेटा है, पुत्र है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है सज्जनों। मांस का भक्षण वो करता है, मदिरा का पान वो करता है, उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। लेकिन प्रजा ने राजा से कहा कि राजा आप तो कहते हो ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन आपका जो बेटा है उसके अंदर तो ये सब बुरी आदतें हैं। प्रजा के कहने पर राजा ने अपने पुत्र और उसकी तनकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल दिया। भगवत प्रेमियों, दोनों पति पत्नी किसी दूसरे गांव में रहने लगे, लेकिन वो जो शिकार खेलने की जो आदत थी राजा के पुत्र की, वो नहीं गई। शिकार खेल के आया था, हारा थका था, घर में कोई चारपाई आसन आदि की व्यवस्था नहीं थी, जमीन पे लेट गया। तो उसकी जो पत्नी है वो सर दबाने लगी। जब आप कोई कार्य करके आते हो तो थक जाते हो अक्सर, तो सर दबाने लगी भगवत प्रेमियों, और सर दबाते 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 पति को नींद आ गई। तलवार खड़ी थी। उस नारी ने मन में विचार किया कि मैं भी तो देखो इस शिकार खेल के आते, शिकार खेलने जाते हैं कि इस तलवार में कितनी पैनी धार है। उस नारी ने जैसे अपना अंगूठा लगा के देखा तो वो तलवार अंगूठे में बैठ गई। जैसे कुछ आपके हाथ में चुभेगा तो आप क्या करेंगे? हाथ को खींचेंगे। तो जैसे उस नारी ने झटके से हाथ को खींचा, तुरंत वो तलवार साथ खींची चली आई और पति की गर्दन पे गिर गई और गर्दन अलग हो गई। भगवत प्रेमियों, वो नारी रोने लगी, सोचने लगी ये मैंने क्या कर दिया। अब मुझे लोग जीने नहीं देंगे, मुझे प्रजा जीने नहीं देगी। मैंने अपने ही हाथों से अपने पति को मार दिया। इतने में एक संत आ जाते, एक महात्मा जी, भिक्षा लेने के लिए। उस नारी ने तुरंत दिमाग लगाया कि इसी महात्मा का नाम लगा देती हूँ कि मेरे पति को इसी महात्मा ने मारा। सवाल खड़ा है कि उसी समय वो महात्मा क्यों आए, या उसी समय उसके मन में ये भाव जागृत क्यों हुआ कि इसी महात्मा का नाम लगा देते हो। उस नारी ने शोर मचा दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। प्रजा इकट्ठी हो गई बंधुओं, और प्रजा जैसे इकट्ठी हुई, कहा क्या बात है? तो उस नारी ने कहा कि मेरे पति को इन महात्मा ने मार दिया। ये भिक्षा लेने के लिए आए, मैं इनको भिक्षा देने के लिए लेने को अंदर से अंदर गई और मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने मेरे पति को मार दिया। भगवत प्रेमियों, सब प्रजा ने आज महात्मा जी को पकड़ लिया। महात्मा जी बार बार कह रहे हैं, भाई मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा, मेरी किससे दुश्मनी, किससे शत्रुता, मैंने नहीं मारा। लेकिन प्रजा ने नहीं सुना बंधुओं। बड़ी समझने की बात है, आज महात्मा जी को पकड़ लिया और राजा के दरबार तक खबर पहुंच गई। राजा ने कहा कि महात्मा जी को दरबार में पेश किया जाए। महात्मा जी को दरबार में पेश किया गया। नारी ने कहा कि महात्मन, राजा साहब, आपके बेटे और मेरे पति को इसी महात्मा ने मारा है। महात्मा जी ने हाथ जोड़े के, राजा साहब, महाराज मैंने आपके बेटे को देखा तक नहीं है, मैंने नहीं मारा। ये नारी, ये स्त्री झूठ बोल रही है। मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगा? राजन, आपसे या आपके बेटे से मेरी क्या दुश्मनी है? ये नारी झूठ बोल रही है। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, इसके पति को नहीं मारा। परंतु राजा ने आदेश कर दिया कि इस महात्मा के दोनों हाथ काट दिए जाएं। बंधुओं, आप जरा सोचिए, विचार करिए, वो गलती आपने नहीं की, वो अपराध आपने नहीं किया और उसकी सजा आपको मिले तो कितनी ये दुख की बात है। परंतु ध्यान रखना, जो हो चुका है, जो हो रहा है और आगे जो भी होगा, सब भगवान की इच्छा से है। ये ड्रामा है, ड्रामा पार्ट है। ये सब पहले लिखा है। कथा हो रही है, ये लिखा हुआ था पहले। इस डेट में, इस तारीख में ब्रज विहार कॉलोनी में त्यागी परिवार के द्वारा कथा का आयोजन होगा। फर्स्ट डे में इतने लोग आएंगे, सेकंड डे में ये लोग आएंगे, तृतीय दिवस में इतने लोग आएंगे। सब लिखा था सज्जनों, सब लिखा है।
अब भगवत प्रेमियों, इसके बाद आज राजा ने आदेश कर दिया और चले गए। महात्मा जी ध्यान पर बैठे, समाधि लगाई। तो समाधि जब लगाई, क्योंकि जब आप जिससे दीक्षा लेते हैं और जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनका आगमन होता है जिनसे दीक्षा ली है। अगर आपने ऐसा उचित भजन अभ्यास किया है तो समाधि में आपकी बातें होती हैं। तो गुरुदेव को आगमन भयो। महात्मा जी ने पूछा, गुरुदेव ये बताइए मेरे हाथ क्यों काटे जा रहे हैं? क्यों? मैंने इस व्यक्ति को देखा नहीं, मैंने मारा नहीं, ये बताओ गुरुवर कि मेरे दोनों हाथ आखिर क्यों काटे जा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, ध्यान करो, लगाओ बुद्धि विवेक लगाओ। तुमने ऐसा कोई कर्म किया होगा। नहीं गुरुवर, मैंने इस जन्म में कोई कर्म किया ही नहीं है, मैंने ऐसा दुष्कर्म नहीं किया, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया गुरुवर जिसके कारण बस मेरे दोनों हाथ काटे जाएं। बोले, याद करो। गुरुदेव मुझे खूब ध्यान है, गुरुदेव कृपा करके आप बताइए ना, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब गुरुदेव ने कहा, सुनो, तुम 3 जन्म से महात्मा हो और पिछले जन्म की बात है। यहाँ भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति 84 लाख जियाजुन में जाता है, लेकिन फिर यहाँ ये बात कैसे आ गई कि आप 3 जन्म से महात्मा ही हो? पहले इसे स्पष्ट कर दें, फिर आगे बढ़े। जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के द्वारा दीक्षा प्राप्त कर लेते, नाम दान मिल जाता है, तो अगर हम उचित अभ्यास भजन अभ्यास भी नहीं कर पाते, फिर भी हम मानव योनि से नीचे नहीं उतरते। इतनी बड़ी शक्ति है नाम दान में, मंत्र में, गुरु के द्वारा दिए हुई गई दीक्षा में। मानव योनि से नीचे नहीं उतरते हम। यदि हम उचित भजन अभ्यास भी नहीं कर पाते, किसी कारणवश वो बीज ऐसा हृदय में बूझ जाता है कि मरेंगे, परंतु मरने के बाद मानव योनि से नीचे नहीं उतरते। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम 3 जन्म से महात्मा ही हो। और पिछले जन्म की बात है, सुन लो, पिछले जन्म की बात है, तुम एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक कसाई व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर के और एक गाय के पीछे भागा जा रहा था। गाय बहुत आगे निकल गई थी। उस कसाई व्यक्ति ने तुमसे पूछा था, इधर को कोई गाय गई है क्या? आप बोले तो थे नहीं, लेकिन आपने इशारा किया था इधर को गई है। उस कसाई व्यक्ति ने जा करके उस गाय को मार दिया। ये जो नारी है, ये वही गाय है। ये जो नारी है, ये वही गाय है, और जिसकी गर्दन कटी है, ये वही कसाई व्यक्ति है। और तुम्हारे हाथ इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि तुमने इशारा किया था। कर्म चाहे जानबूझ के किए गए हों या अनजाने में हो गए हों, अवश्य भोगने पड़ते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, हमारा मुकद्दर भगवान कभी नहीं बनाते। इस भूल में मत रहना कि हमारा मुकद्दर, हमारी किस्मत, हमारा नसीब भगवान बनाते, नहीं, कभी नहीं। हम अपना मुकद्दर स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। कहा भी है, को ना काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत करम भोगे सब सुख दुख करी दाता, निज कृत करम भोगे सब दाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
प्रभु सुदशरथ हाजिर बिहारी। सुख दुख करी दाता निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तो चंचुला कह रही है कि ब्राह्मण देव, जब वो यमदूत मेरे गले में फंदा बांध करके मुझे ले जाएंगे, मैं कैसे धीरज धारण करूंगी, मैं वो कष्ट कैसे सहूंगी। भगवत प्रेमियों, आप गरुड़ पुराण उठा के देखिए, जो लोग मांस का भक्षण करते हैं उनको मालूम है कैसी सजा मिलती है। कढ़ाई में तेल डाल के उसको पहले खौलाया जाता है, सुन लीजिएगा, और फिर उस जीव को डाला जाता है। अब आप कहोगे, मन में सवाल आ सकता है कि इस शरीर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो यहाँ जल के राख हो जाता है। अभी कहा था ना कि ये शरीर स्थूल तो यहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर वहां जाता है। भाई ये बताओ, अभी आपने माना आपने कुछ भी चूहा अपने शरीर में, तो महसूस हुआ या नहीं? किसको हुआ? किसको हुआ? आत्मा को हुआ, आत्मा को ही तो हुआ। भाई मान लीजिए आप किसी की कुछ चुभ दीजिए, या आप अपने शरीर में आप भोजन बनाते हैं, रोटी सेकते समय कई बार उसकी भाप से उंगली जल जाती है। हाँ जी कि ना जी? एक साथ आप क्या करते हो? आटे में उंगली घुसा देते हो। क्यों? क्यों? जलन किसको महसूस हुई? किसको? आत्मा को हुई ना। जब आत्मा निकल जाती है, जब मैं इस शरीर से निकल जाता हूं, और आत्मा कहाँ विराजमान है? यहाँ विराजमान है, भ्रकुटी के मध्य, जिसका स्वरूप ज्योति सितारा है। समझ गए ना? हाँ जी भगवत प्रेमियों, और जब मैं इस शरीर से निकल जाती हूँ तो इसको जला देते, मुझ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? नहीं तो हम वहां से फिर बाहर न निकल जाएंगे अगर पतो लग गई तो। महसूस अगर भयो तो कैलकुलेट रहे वहां में हम। हाँ जी के ना जी? बड़ा कड़वा सत्य है। हाँ। इसलिए विनम्र निवेदन है सज्जनों, हमको इस सूक्ष्म शरीर ज्यों की त्यों जाता है, बड़ी बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती है साहब, बड़ा